सागर की नेपाल पैलेस कॉलोनी में 30 जुलाई की रात को हुए ट्रिपल मर्डर मामले का गुरुवार को सागर पुलिस ने खुलासा कर दिया। प्रभारी एसपी डॉक्टर संजीव उइके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जानकारी देते हुए बताया कि मामले में शुरू से ही परिजन का हाथ होने का शक था, जिसको लेकर एफएसएल, फिंगरप्रिंट और साइबर टीम सहित अन्य पुलिस अधिकारी लगातार जाँच पड़ताल में जुटे हुए थे, जिसमें सामने आया देवर प्रवेश पटेल द्वारा भाभी वंदना पटेल उम्र 35 साल दोनों सगी भतीजियों अवंतिका उम्र 8 साल, अन्विका उम्र 3 साल की हत्या की। उन्होंने बताया कि देवर दमोह में पीडब्ल्यूडी में पदस्थ वह जुआ सट्टा खेलने का आदी है, जिस पर पहले से ही कर्ज था। कर्ज में दबे होने के कारण भाभी द्वारा पैसे न देने और पहले से ही आरोपी को दिए हुए पैसे के बारे में भाभी प्रवेश को ताने देती थी। बीते दिन भी जब वंदना का पति विशेष ड्यूटी के लिए जिला अस्पताल गया था और मां इलाज के लिए भोपाल गई थी, इसी बीच मौका पाकर देवर आया और फिर वंदना से बहस करने लगा। बात इतनी बड़ी कि आरोपी देवर प्रवेश ने किचन में रखी हंसिये से अपनी भाभी वंदना पर वार किए। उसकी मौत हो गई। वहीं खड़ी भतीजी अवंती रो रही थी। पहचान होने की डर से उसे भी मार दिया और छोटी भतीजी 3 साल की अन्विका को भी मार दिया। इसके बाद आरोपी मौके से भाग निकला, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रभारी एसपी ने बताया कि मामला काफी हृदय विदारक है और पुलिस की कोशिश रहेगी मामला फास्ट ट्रैक में चले और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 30 तारीख की रात्रि करीब 10:30 बजे कंट्रोल रूम को सूचना प्राप्त हुई कि पास की कॉलोनी नेपाल पैलेस कॉलोनी है, वहाँ पे 3 मंजिला भवन में नीचे वाले फ्लोर पे एक महिला और उसकी 2 बच्चियों की लाश पड़ी है। जैसे ही कंट्रोल को सूचना मिली, उनने जो है अधिकारियों को सूचना दिया। तत्काल में पुलिस मौके पे पहुंची, वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचे क्योंकि 3 घटनाएं एक साथ हुई थी। फॉरेंसिक की टीम, साइबर की टीम और फिंगरप्रिंट्स की टीम को मौके पे बुलाया गया। सभी थाना प्रभारी आए। घटना प्रथम दृष्टया जो है समझ में आ रही थी कि जो है उनकी हत्या की गई है धारदार और कोई ऐसे जो है वजनदार हथियार से जो है उनको चोट पहुँचाई गई है। तत्काल में जो है प्रकरण में 3 मर्ग कायम हुए और देहाती नालसी पे हत्या का प्रकरण और साक्ष्य छुपाने का प्रकरण अज्ञात आरोपी के खिलाफ पंजीबद्ध हुआ। वरिष्ठ अधिकारी जिनमें आईजी साहब, डीआईजी साहब भी मौके पर पहुंच गए थे और उनके द्वारा निर्देश दिए गए और लगातार मॉनिटरिंग की गई। टीम बना करके इसमें जो है हमने 7-8 टीम बना करके इसमें जो भी संदेही थे उनको बुला करके पूछताछ की गई। टेक्निकल साक्ष्य भी एकत्र किए गए। इसी क्रम में जो है ये जानकारी प्राप्त हुई कि मृतिका है उसका जो देवर है, जो अभी दिसंबर तक यहीं रह रहा था पत्नी के साथ में, क्योंकि उसकी अनुकंपा नियुक्ति हुई थी और वो अभी अपने जनवरी में ही अपनी पत्नी के साथ में दमोह में रह रहा है। वो घटना दिनांक को उसकी सागर में उपस्थिति थी, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी और उसके मोबाइल भी लगातार बंद चालू हुए थे। तो इसी क्रम में एक टीम जो है हमने उसके निवास दमोह में भिजवाने का प्रयास किया, दमोह में नहीं मिला। फिर ये जानकारी प्राप्त हुई कि पास में ही जो है एक सरखड़ी गांव है जहाँ पे उसका ससुराल है, वहाँ भी उसका आना जाना होता है। वहाँ भी एक टीम गई और वहाँ से जो है उसको पकड़ करके लेकर के आए। उससे पूछताछ हुई। पहले तो जो है उसने कई बार अपने बयान बदले, लेकिन जब उसके सामने जो हमारे पास में उसके खिलाफ साक्ष्य थे वो सामने रख करके उससे हिकमत अमली से पूछताछ हुई तो उसने पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया और उसके द्वारा बताया गया कि उस पर जो है काफ़ी पैसे का कर्ज था, पहले भी रहा है उसके ऊपर कर्ज, और उस कर्ज को उसके भाई ने जो है वो करीब 10 लाख रुपए दे करके वो कर्ज चुकाया था। तो अभी भी उसके ऊपर काफ़ी कर्ज था। घटना दिनांक को वो आया था, आकर के अपने एक दोस्त की मदद से अपनी मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल नहीं, एक्टिवा गाड़ी किसी के यहाँ 30,000 में गिरवी रखा था। फिर एक दोस्त के साथ में यहीं घटनास्थल के पास तक मोटरसाइकिल से आया और यहाँ से जो है अपने घर गया। घर में भाभी और 2 बच्चियाँ थीं। तो इसी बात को लेकर के जो है भाभी से कुछ विवाद हो गया और बात आगे बढ़ गई। उसने दिल पे ले लिया और जो है भाभी को धक्का दे दिया। भाभी ने इसका विरोध किया तो उसने पास में रखी हंसिया जो है हंसिया से 2-3 वार करके भाभी को चोट पहुंचाई और जिससे जो है भाभी की हत्या हो गई। वहीं पास में 8 साल की बच्ची अवंतिका जो उसकी भतीजी थी वो रो रही थी और बीच बचाव कर रही थी। अपने पहचान छुपाने के डर से उसने जो है 7-8 बार उसके गले पे भी किए। बच्ची भी मौके पे ख़त्म हो गई। उसके बाद दूसरे वाले कमरे में जो बेडरूम है वहाँ पे छोटी बच्ची रो रही थी, उसको भी उसने पहचान छुपाने के उद्देश्य से जो पास में बट्टा पड़ा हुआ था पत्थर का, उससे चोट पहुंचा करके सिर में और माथे में चोट पहुंचा करके जो है उसके साथ भी घटना घटित की, वो भी मौके पे ही ख़त्म हो गई। इसके बाद जो है ये वहाँ पे खून से लथपथ जो पैर पहुँचने का है डोरमेट, वो हंसिया
और इसने जो टी शर्ट पहना था वो पानी में डाल दिया और दूसरे कपड़े जो भाई के अलमारी में थे वो पहन करके और कुछ जेवरात जिसमें सोने का जो हार है करीब 4 तोले का और चांदी की चूड़ियाँ और कुछ नकदी 10,000 रुपये करीब लेकर के जो है ये वहाँ से भागा और भाग करके फिर उसी दोस्त के पास में गया और उसके माध्यम से इसने जो ये जेवर हैं ये किसी को 97,000 रुपये में जो है इसने बेचा, गिरवी रखा और उससे ऑनलाइन कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है जिससे इसने अपने कर्ज के पैसे चुकाए और जाकर के जो अपनी एक्टिवा गाड़ी 30,000 रुपये में रखा था वो गाड़ी जो है 10% ब्याज दे करके 33,000 रुपये में इसने उठा करके उस गाड़ी से जो है ये यहाँ से भाग गया था। ठीक है।